चलिए टांगे सीधी करेंगे, टाइम हो गया, 6 बज गए। चलिए हाथों को कमर के पीछे रख लें, अंगूठे उंगली मिली हो और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। अब पूरे पैर को पंजा आगे पीछे पूरा। अब धीरे से दोनों पैरों को दाईं ओर ले जाएंगे, फिर बाईं ओर, अपोजिट। गोलाई में घुमाएंगे दाएं से बाएं। बाएं से घुमाएंगे, धीरे से वापस। अब दाईं टांग के नीचे ग्रिप लगाएंगे, जंघा पकड़ लेंगे ग्रिप लगा के और टांग ऊपर उठाएंगे, पंजे तान के रखेंगे। और यहीं से साइकिलिंग। धीरे से वापस। और अब यही क्रिया बाईं टांग उठाएंगे, यहीं से साइकिलिंग। धीरे से वापस। अब दाईं टांग मोड़कर एड़ी बाईं जंघा पर रख लें और बाईं हथेली एड़ी के नीचे और दाईं हथेली घुटने के नीचे रख कर के दाएं बाएं इसको झुलाएंगे। एड़ी बाईं जंघा पर, घुटने को ऊपर नीचे, घुट्टा पकड़े अपनी ओर लें, फिर नीचे की ओर दबाएंगे, फिर ऊपर की ओर सीने की ओर। दाएं आपकी जो कुल्ला है इसको प्रभावित किया जाता है, आपकी गर्दन की इसके जंघा की मांसपेशियां।
पंजा पकड़ें और घुटने को ऊपर नीचे। धीरे से वापिस आएं। बाईं टांग मोड़कर एड़ी दाईं जंघा पर और यहीं से बाईं हथेली घुटने के नीचे और दाईं हथेली एड़ी के नीचे रखकर दाईं बाईं इसको हिलाएंगे। एड़ी दाईं जंघा पर रख लें और घुटने को ऊपर नीचे दोनों हाथों से ग्रिप लगाकर घुटने को ऊपर नीचे सीने से लगाना, फिर नीचे की ओर दबाना, जिससे कि आपकी लीवर, आपकी जो पैनक्रियाज है प्रभाव में आते ही पंजा जो फैला हुआ है इसको तान के रखेंगे। धीरे से वापस हाथों से गिरी बनाकर अब पंजे को पकड़ लें और घुटने को ऊपर नीचे। धीरे से वापस आएं। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़कर एड़ी तलवे मिला लें और हाथों से गिरी बनाकर पंजों को पकड़ेंगे और घुटनों को ऊपर नीचे। अब पहले हमने एक एक कुल्हे को प्रभावित किया था, अब की बार दोनों कुल्लों को प्रभावित किया जाता है। इससे हमारे जंघा की मांसपेशियां भी प्रभाव में आती हैं। पेड़ू भाग की मांसपेशियां सभी स्थित अंग प्रभाव में आते हैं। धीरे से वापिस आकर के अब इनके पंजों के ऊपर बैठने का प्रयास करेंगे। गोरक्षासन बनाने का प्रयास करेंगे। गुरु गोरखनाथ इसी आसन में बैठ कर के तपस्या किया करते थे। मन शांत एकाग्रता बनने में बड़ा सहायक होता है अभ्यास ये। इसमें ज्ञान मुद्रा में बहुत अच्छे। हाँ, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आज न कल सफलता जरूर मिलती है जब एक जनून के साथ अभ्यास करते रहते हैं। धीरे से वापिस आएंगे और पद्मासन में बैठें। दायां पैर मोड़कर एड़ी बाईं जंघा पर, एड़ी पीड़ू वाले भाग पर, बाईं टांग मोड़कर दाईं तरफ रखेंगे जंघा पर। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। श्वास निकलने पर पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ें। नाभि मूल बंद लगे, नाभि ढीली छोड़ें, आनंद पूर्वक श्वास भरें। इस अभ्यास को इसी तरह से बढ़ाते जाएं। जब हम पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है। पेट के अंग प्रभाव में आते हैं। श्वास लेने में शक्ति कम लगे, श्वास निकलने में शक्ति अधिक लगे, क्योंकि सामान्य स्थिति में जब इंसान होता है तो ऑक्सीजन का जो लेवल है कम अंदर जाता है। आप महसूस करेंगे। और जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं या श्वासों पर अभ्यास करते हैं तो पूर्ण तरह से ऑक्सीजन का लेवल जो अंदर है वो अधिक से अधिक बाहर निकले, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। खेल ही ऑक्सीजन का है। इसको सशक्त बनाना है। शांत श्वास, सामान्य स्थिति, स्वाभाविक। तीन बार ओम का उच्चारण 2 और 1 का अनुपात रहेगा। 2 भाग में ओ की आवाज़ और 1 भाग में मैं की आवाज़ प्रेम सहित श्रद्धायुक्त एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे हाथ जोड़कर। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने हमें एक योग से जुड़ने की प्रेरणा जगाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शांत बैठें। धीरे से वापिस आकर उखड़ो सूर्य नमस्कार में बैठेंगे। चलिए यहीं से हाथ जोड़ लेंगे फिर, है ना। कोहनियों को कंधों के घुटनों के दाएं बाएं रखेंगे।
प्रेशर देंगे, बहुत अच्छे। जंघाओं की मांसपेशियाँ, पेड़ूभाग की मांसपेशियाँ, पेट की मांसपेशियाँ, आपकी जो पेट के चर्बी को कम करने में भी ये सहायक होता है। धीरे से खड़े होंगे, आसन के अगले भाग में आ जाएं। ताड़ आसन करेंगे पहले, ये जरूरी है। 2-3 इंच का फासला कर लेंगे। श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने पर खींचिए पूरा और एड़ियाँ उठाएंगे। शरीर का कड़ापन दूर करने में सहायक होता है, आलस दूर करने में सहायक होता है ये अभ्यास है। ये शरीर बड़ा जिद्दी होता है, चाहता नहीं कुछ करना। इसके साथ सख्ताई से पेश आते हैं तो काबू में रहता है। शाबाश। धीरे से वापस आएंगे, एड़ी नीचे रखें, विश्राम, थोड़ा विश्राम ले लें। भुजाएं शरीर के साथ रखेंगे। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। फिर ग्रिप लगाएंगे, फिर भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएंगे सीधी करते हुए। यहीं से तिर्यक ताड़ासन, दाईं बगल से झुकें। बहुत अच्छे। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक होता है। श्वास भरते हुए सीधे होंगे, फिर श्वास निकालते हुए बाईं बगल से झुकें। बहुत अच्छे। धीरे से वापिस आएं। भुजाएं सामने करते हुए नीचे लाएंगे और ग्रिप खोलकर भुजाएं शरीर के दाएं बाएं। विश्राम, अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। सूर्य नमस्कार की स्थिति बनाएंगे। आसन के अगले भाग में आ जाएंगे। एक तिहाई हिस्सा बाहर आगे छोड़कर और 2/3 हिस्सा आसन का छोड़कर कोण एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, अंगूठे उंगली मिली हुई। प्रणाम आसन बनाएंगे, अंगूठी उंगली मिली हो। सूर्य देव का आह्वान पहले सुनेंगे, फिर सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर, हथेलियां सामने, अंगूठी उंगली मिली हो। गर्दन सहित भुजाएं पीछे। सीधे होकर श्वास निकालकर धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। माथा घुटनों में लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। यहीं से दोनों घुटने थोड़े मोड़ेंगे और हथेलियां दाएं बाएं रख लेंगे जो नहीं रख पाए। दाईं टांग पीछे ले जाएं, ऊपर देखें। जब घुटना आगे का मुड़ा होता है तो पेन के यहाँ पर प्रभाव में आती है। गर्दन की मांसपेशियां, आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। बाईं टांग पीछे ले जाएं, एड़ियां आसन की ओर लगा दें, कंधे पीछे की ओर खींचेंगे, अंगूठे उंगली मिली हो। बहुत अच्छे।
पर्वतासन। आसन के समानांतर शरीर का पूरा भार आपके हथेलियों और पंजों पर, घुटने टिकाएं, सीना टिकाएं, माथा आसन पर, नाभि हल्की सी उठा के रखें, कोहनियां खड़ी हों। अष्टांग नमनासन। शरीर को हल्का सा आगे खिसकाएंगे, दोनों कोहनी सीधी करें, आगे से उठेंगे। इस समय कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम। पंजे खड़े रखने हैं। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि भी इस समय प्रभाव में आती है। श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें। एड़ियां आसन की ओर लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे से दाईं टांग आगे लें, दोनों भुजाओं के बीच में। बाईं टांग आगे लें, माथा घुटनों में लगाने का प्रयास। पेट की चर्बी कम करने में भी ये सहायक होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इस अभ्यास को नहीं करेंगे। झुकने वाला या कमर में दर्द हो, झुके हुए भुजाएं कानों के साथ सटाएंगे और धीरे धीरे सीधे हों। सीधे होने पर भुजाओं को पूर्ण शक्ति से ताने, ऊपर की ओर खींचे पूरे शरीर को, जिससे कि 72,000 नस नाड़ियां आपके पूरे जोड़ प्रभाव में आए। गर्दन सहित भुजाएं पीछे। धीरे से सीधे होंगे। प्रणाम मुद्रा बनाएं, भुजाएं शरीर के दाएं बाएं। प्रणाम मुद्रा बना करके भुजाओं को दाएं बाएं लाएंगे। विश्राम। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। यदि श्वासें चढ़ी हैं तो गहरे लंबे श्वास लेकर श्वासों को सामान्य करें। पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। एड़ी मिलाएं, प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। सूर्य देव का आह्वान मित्र के रूप में पहले सुने। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर, गर्दन सहित भुजाएं पीछे। थोड़ी स्पीड बनानी है आपके बाद। अब आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखकर बाईं टांग पीछे ले जाएं। दाईं टांग पीछे, एड़ी आसन की ओर। आसन के समानांतर फट्टे समान सीधा कर दें। घुटने टिकाएं, सीना टिकाएं, माथा आसन पर, कोहनियां खड़ी हों। श्वास भरते हुए आगे की ओर खिसकाएंगे, दोनों कोहनी सीधी करें। बहुत अच्छे। फिर मध्य भाग को ऊपर की ओर उठा दें। बाईं टांग आगे लें, फिर दाईं टांग आगे लें। झुके हुए भुजाएं कान के साथ सटाएंगे और धीरे धीरे सीधे हों। सीधे होने पर पूर्ण भुजाओं को खींचेंगे, पूरे शरीर को तानेंगे। गर्दन सहित भुजाएं पीछे, सीधे होंगे। प्रणाम मुद्रा बनाएं। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं बराबर में। बैठें और लेटें। लेटकर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे।
पूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। पंजों से सिर, सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, यानी कि मन की आंखों से शरीर के हर एक अंग को निहारा जाता है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानव अपने शरीर के अंगों का कभी भी निरीक्षण नहीं कर पाता। इस आसन के करने से नींद अच्छी आने लगती है। यदि किसी को परेशानी होती है, किसी कारणवश थक जाते हैं, इस आसन में करने से आपकी थकावट दूर हो जाती है। पैर मिलाएं, पंजे ताने, हथेली आसन पर, श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, श्वास भरते हुए दोनों टांगें सिर की ओर लाएं, श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकें। कमर दर्द वाले इस अभ्यास को ना करें। रीढ़ में लचीलापन आता है, अन्न आसन करने के लिए सुविधा हो जाती है। शरीर का पूर्ण आधार रीढ़, जिस तरह से मकान में बीम होता है उस पर टिका होता है, इसी तरह से हमारी रीढ़ के ऊपर पूर्ण शरीर टिका होता है। धीरे से वापिस आएं, हाथ पीछे ले लें, पैरों में सुविधा अनुसार फासला हो। आंखें बंद करके अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगी, मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, अंगूठी उंगली मिली हो, श्वास भरते हुए हथेलियों एड़ियों पर भार बनाते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। बहुत अच्छे, क्या बात। वेरिकोन्स की समस्या दूर करने में सहायक, आपकी हथेली पर प्रेशर आने से एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑटोमेटिकली प्रभाव में आ जाते हैं। आपकी रीढ़, आपके कंधे सशक्त बनते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। दोनों हथेली दाईं ओर रख दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर वज्रासन में विश्राम। हथेलियां घुटनों पर। एक यही मात्र आसन 24 घंटे में किसी भी समय इस आसन में बैठ सकते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत पश्चात खाया हुआ भोजन शीघ्र ही पचने लगता है। मन शांत, एकाग्रता बनने में सहायक। सिसका आसन, घुटने कंधों से अधिक खोलें। दोनों हथेलियां घुटनों के बीच में रख लें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, भुजाओं को आगे खिसकाते हुए। ये पूर्ण झुक जाएं तो ठोड़ी आसन पर रख दें।
देखिए इस समय थायराइड और पैराथायराइड भी ग्रंथि प्रभाव में आती है। आपकी सर्वाइकल पॉइंट जो सातोगुटी, पीड़ू भाग की मांसपेशियां, आपकी तेली, आपके गुर्दे, अग्नाशय प्रभाव में आते हैं। कितनी बड़ी विशेषता हर एक आसन, हर एक प्राणायाम में कई कई लाभ के अधिकारी हो जाते हैं। और दवाई सभी की साइड इफेक्ट करती हैं, फिर भी मन के अंदर विचार होता है कि मन आपकी दवाई ले लेंगे। वास्तव में दवाई बीमारी का मनोरंजन करती है, प्रकृति ठीक करती है। धीरे धीरे वापिस आए। घुटने अभी खोल के रखेंगे, विश्राम यहीं से विश्राम कर लें। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। सिंह गर्जना आसन, हथेलियां फिर से घुटनों के मध्य में रखें, अधिक से अधिक अंदर की तरफ। उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी, गर्दन सीधी, कमर सीधी, झुकना नहीं है, अभी सीधी रहना है। और श्वास भरें, जिह्वा निकालकर मधुर गर्जना प्रारंभ करें। इसमें भी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है। बहुत सुंदर। धीरे से वापिस आए। गले को सहलाएंगे दाएं से बाएं से, और फिर मध्य में वज्रासन में बैठेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखें। गले की आपकी मसाज हो गई है, सभी ग्रंथियां। अब इसमें आवाज देखते हैं किस तरह की निकलती है, ठीक है। और सुजस्टित सशक्त बनाएंगे अपने ग्रंथियों को गले की। हंसी योग, मस्ती से हंसेंगे, विश्व का महायोग शुरू करेंगे। शांत। और यहीं से आ जाएं शिथिल आसन, दाएं कान पर। दाईं भुजा सामने निकालकर पीठ के बल आएंगे। मरकट आसन। दोनों टांगे एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों टांगे मोड़ें घुटने से।
अंगूठी उंगली मिली हो, भुजाएं कंधों की सीध में फैला दें। श्वास भरें, खाली करके दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को शक्ति से दबाएंगे। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक होता है। आपकी रीढ़ की हर एक गोटी प्रभाव में आती है। रीढ़ के आसपास की नर्वस नाड़ियां भी प्रभाव में आती हैं। गर्दन की मांसपेशियां श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। फिर श्वास भरें, श्वास खाली करें, दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को शक्ति से दबाएं। इस समय जो बड़ी आंत है विशेषकर प्रभाव में आती है, जिससे कि निष्कासन अंग सक्रिय बनने में सहायक होता है। आपके कंधे की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आएं। घुटने कंधों के समान खोलें। हल्के से घुटनों से हल्का सा ज़्यादा मोड़ सकते हैं। अब श्वास भरें, खाली करके दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। अब की बार जो बायां घुटना है दाईं एड़ी की ओर लगे, थोड़ी बाएं कंधे की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। फिर श्वास भरें और खाली करके दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं। दाईं एड़ी बाएं घुटने पर लगे। पीड़ू भाग की मांसपेशियां पूर्ण सशक्त बनती हैं। हर एक अंग प्रभाव में आते हैं। फेफड़ों में भी लचीलापन आता है। फेफड़ों में श्वास रुकने की क्षमता बढ़ती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। दोनों टांगें सीधी फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाईं टांग धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। इस टांग को बाईं हथेली की ओर लेकर जाएं, थोड़ी दाईं कंधे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पैर नीचे, बाईं टांग श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास निकालते हुए इस टांग को दाईं हथेली की ओर, थोड़ी बाईं कंधे की ओर। धीरे से वापस आएंगे। धीरे धीरे टांग नीचे, फिर एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों टांगें ऊपर की ओर उठाएंगे। अब दोनों टांगों को दाईं हथेली की ओर लेकर जाएं, थोड़ी बाईं कंधे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की वापस आएंगे। अब श्वास निकालते हुए दोनों टांगों को बाईं हथेली की ओर लेकर जाएं, थोड़ी दाईं कंधे की ओर। पीड़ू भाग की मांसपेशियां पूर्ण सशक्त बनते हैं यहाँ पर, जिससे सभी स्थित अंग। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं और पंजे तानते हुए धीरे धीरे घुटने सीधे करते हुए धीरे धीरे वापस आएं। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं ले लें, हथेलियां आकाश की ओर, शरीर ढीला छोड़ दें। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे।
सेतुबंद आसन, दोनों टांगे घुटने से मोड़ें, टखने पकड़ें, घुटनों में थोड़ा सा कंधों के समान फासला कर लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पेड़ों वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। कमर दर्द के लिए उत्तम, आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, फेफड़ों में श्वास रुकने की क्षमता बढ़ती है, आपकी जंघाओं की मांसपेशियां, आपके टखने सुदृढ़ बनते हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए, टांगें सीधी करें, पैरों में सुविधा अनुसार फासला, पंजे दाएं बाएं फैले हो, हथेली आकाश की ओर, शरीर पूर्ण ढीला, पंजों से सिर, सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। शव आसन, पैर मिलाएं और दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठें। पद्मासन, फिर सिद्धासन, सुखासन, जैसे भी आप आसानी से बैठ सकते हैं बैठिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं नासिका से रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे और बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे भरना प्रारंभ करेंगे। श्वास भरने पर दाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। श्वास दाईं से फिर भरें, फिर बाईं से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। जब हम श्वास को धीरे धीरे भरते हैं तो हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग होते हैं, उन अंगों में ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि हर एक अंग आपके ऑक्सीजन पर टिका होता है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। जब हम बाईं से श्वास को धीरे धीरे भरते हैं और दाईं से निकालते हैं, दाईं से भरते हैं और बाईं से निकालते हैं, तो इस तरह की एक घर्षण पैदा होती है सुषुम्ना नाड़ी पर। उस घर्षण से आपका मन शांत होता है। आपके सभी के मन विचार ये होते हैं कि मन शांत नहीं होता, मन शांत नहीं होता, तो इससे मन शांत होने लगता है। थोड़ा समय लगेगा, ये बहुत उत्तम क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि मन शांत होगा तभी तो कोई कार्य कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, कोई भी अभ्यास कर सकते हैं।
इम्यूनिटी तेज करने में भी ये सहायक होता है। जब मानव सामान्य स्थिति में होता है तो हमारे फेफड़े केवल 30% काम कर पाते हैं, और जब हम अभ्यास प्राणायाम करते हैं तो 100% हमारे फेफड़े काम करने लगते हैं। अंत में बाईं नासिका से श्वास निकालकर वापिस आएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। हिलडुल नहीं करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि आंखें खुलने से हमारी शक्ति क्षीण होती है। जैसे कि हम अच्छे बुरे इंसान को देखते हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है, गुस्से से बहुत बड़ी हानि होती है। तो बिल्कुल मन शांत करके आंखें बंद करके बैठेंगे, अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। भस्त्री का प्राणायाम विजाते तत्वों को भस्म करना भस्त्री का पहला प्राणायाम कहलाया जाता है। ये बहुत उत्तम क्रिया है। हथेली घुटने पर रख लें, अंगूठी उंगली मिली हो, रीढ़ गर्दन सीधी, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं नासिका को बंद करें, दाईं नासिका से श्वास भरेंगे शक्ति से, और श्वास को उसी से निकालेंगे। भरने में शक्ति और निकालने में शक्ति। जुखाम, नजला, खांसी इसके लिए बहुत उत्तम है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रभाव में आती है। भस्त्री का बहुत सुंदर। सूर्य नाड़ी को प्रभावित किया जाता है, जो शक्ति का प्रतीक। वेरी गुड, शाबाश। आपके फेफड़े अंत में पूर्ण श्वास भरिए, तीनों बंद सहित। मूल बंद लगे, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद पहले से लगा होता है। यदि नहीं लगे तो इस समय लगा लें और शांत बैठेंगे। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो बाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में ठहरें, तीनों बंद सहित। हर एक साधक और साधिका की अपनी क्षमता होती है कि वो कितनी देर बैठ सके। क्षमता का ध्यान रखना है। यदि ब्लड प्रेशर या हृदय रोगी हैं, वो अपने श्वासों को क्षमता के अनुसार रुकेंगे। रुकना मुश्किल हो जाए तो हथेली घुटने पर शांत बैठें, श्वास सामान करके। ठीक ही कैसा महसूस होता है
मन में विचार कितने होते हैं, विचारों में स्थिरता। पुनः प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब की बार बाईं नासिका से पूर्ण श्वास भरें और पूर्ण श्वास को बाहर निकालें। पूर्ण भरना, पूर्ण निकालना, मूल बंद लगे, जिससे कि हमारी शक्ति ऊपर की ऊर्ध्वगामी हो। फेफड़ों का पूर्ण तरह से शुद्धिकरण। ये अभ्यास सर्दियों में बहुत ही उत्तम बनता है। सर्दी नहीं सताएगी, ये गारंटी है। पर लोग सोच क्या है, जब कुछ होगा जब देखी जाएंगी। दवाई किस लिए है? शाबाश, पूरी शक्ति से भरना निकालना, बहुत अच्छे। एक जनून मन के अंदर पूरी शक्ति से। अंत में पूर्ण श्वास भरिए, श्वास रोकिए, आंतरिक कुंभक में ठहरें, तीनों बंद सहित। दोनों नासिकाएं बंद कर लें। ना रुक सकें तो दाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में ठहरें, तीनों बंद सहित। उड़ियान बंद, यानी कि पेट की मांसपेशियों को सिकोड़कर जब बैठते हैं तो उड़ियान बंद कहलाता है। कंठ को थोड़ा दबाते हैं तो जालंधर बंद। अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे, धीरे से शांत अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। पुनः प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ से अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं नासिका को बंद करिए, दाईं से श्वास भरिए, बाईं से निकालिए, बाईं से भरिए, दाईं से निकालिए। भरने में शक्ति और निकालने में थोड़ी शक्ति। निकालने में अधिक ज्यादा श्वास को निकालना है। भले ही कम भरा जाए तो निकालना ज्यादा है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से पूर्ण बाहर निकले। बहुत अच्छे। लयबद्ध बनानी है, लंबा श्वास लेना है और लंबा ही श्वास को छोड़ना। धीरे से वापस शांत हथेली घुटने पर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। देखिए, इस समय श्वास लेने की नहीं इच्छा होती और ना ही छोड़ने की, वो स्थिति बन जाती है जिसको केवल स्थिति कहते हैं। इस अभ्यास से पूर्ण तरह से चित्त की शुद्धि हो जाती। अपनी स्थिति का देखिए, अवलोकन करिए। अब की बार दोनों हथेली घुटनों पे रहेगी और दोनों नासिकाओं से श्वास लेना और दोनों से बाहर निकालेंगे। श्वास भरें, निकालें, शुरू करेंगे। मूल बंद लगा के रखें, जिससे कि हमारी जो अपनी जो शक्ति है ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो। पुणे विजाते तत्वों को भस्म करना। अंत में पूर्ण श्वास भरें
आंतरिक कुंभक पे ठहरें, तीनों बंद सहित। ना रुक सकें तो धीरे से श्वास को बाहर निकाल दें। धीरे धीरे निकालेंगे। बाह्य कुंभक में ठहरें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। ना रुक सकें तो पेट कंठ ढीला छोड़कर आनंद पूर्वक शांत बैठेंगे। अपने मन को निहारें, आपके विचार, अपने विचारों को निहारें। हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान ये बहुत उत्तम क्रिया होती है। हमने आसनों से शरीर की शुद्धि की, प्राणायाम से मन की शुद्धि हो जाती है, और ध्यान से चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान ये बहुत उत्तम क्रिया होती है। टीके वाले स्थान पर ध्यान लगाएंगे, जहाँ टीका बिंदु लगाते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ओम की दो लघु ध्वनि पहले सुनेंगे, फिर सभी मिलकर एक साथ मिलकर साथ देंगे। ओम की ध्वनि मधुर हो, अंदर ले जाने वाली हो। मनी मन है जपा जाप चलता रहे।
जब हम ध्यान में ओम का उच्चारण करते हैं, मस्तिष्क में जो अल्फा तरंगें बनती हैं, उससे हमें शांति और आनंद देने वाली होती हैं। रीढ़ के आसपास की जो नर्वस नाड़ियाँ होती हैं प्रभाव में आती है, वहाँ के ओम के उच्चारण से जो कंपन रीढ़ पर होता है, थायराइड पैराथायरॉयड ग्रंथि प्रभाव में आती है। गले की सभी ग्रंथियाँ प्रभाव आने से आपकी आवाज़ में नम्रता बनने में सहायक होता है। ब्लड प्रेशर भी दूर करने में ये सहायक होता है। एक लंबी ध्वनि ओम की, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ प्रेम सहित श्रद्धायुक्त एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षेगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वंगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षणों के लिए शांत बैठेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर हमारे मन को इसी तरह से योग के प्रति लगाए रखें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हथेलियाँ आपस में मिलाएंगे और तेजी से इनको रगड़िए। रगड़ के हथेलियाँ चेहरे पर, कंधों पर, कहीं भी पीड़ा वहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा विराम मिलेगा। और अंत में उंगलियों से आँखों को सहलाएंगे।
आज के कार्यक्रम को यहीं पे विराम करते हैं। सभी को राम नाम, धन्यवाद। आज का दिन सभी के लिए शुभ हो।